प्रोजेक्ट वगैरह नहीं बना रहे बेसिकली। आज मैं आपको एक वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, CSS बैटल जिसका नाम है, CSS बैटल। पहले लिंक पे क्लिक करना है आपने, ठीक है ना। इसमें बेसिकली होता है कि आपको ना CSS बेस के ऊपर एक टारगेट मिलता है, ठीक है, डेली बेसिस पे मिलता है। आप अपने दोस्त के साथ कंपटीशन भी लगा सकते हो। आपको रैंडमली इस तरह कोई इमेज, किसी भी तरह की कोई इमेज मिल जाएगी। ये बैटल्स वाले सेक्शन में अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर देख सकते हो, ओके 122 लोग ऑनलाइन हैं। ओके, तो मतलब आपको ना मुख्तलिफ टारगेट दिए जाएंगे, आपने ये क्रिएट करने, तो वो अपना CSS की मदद से अपने दोस्त के साथ या आप अकेले भी कर सकते हो। ओके, मैं जाता हूँ अपने होम सेक्शन के ऊपर। जैसे लॉगिन और साइन अप करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, ठीक है ना। ओके, तो मैंने भी अभी इसको कल परसों ही देखा है और मुझे काफ़ी अच्छी ये वेबसाइट लगी, ठीक है ना। इसमें तो आज हम बेसिकली, आज मेरा टास्क है ये वाला, तो आज हम इसको मिलकर क्रिएट करते हैं। लेकिन जब आप अपने पास मतलब कि वेबसाइट बनाएंगे तो उस दिन के हिसाब से आपके पास टारगेट असाइन होगा। ओके, तो कुछ इस तरह से हमारे पास एक इंटरफेस शो होगा। ओके, तो सबसे पहले करना क्या है कि लेफ़्ट राइट साइड वाली चीज़ में बनानी है। तो ओके, यहाँ पर दो ऑप्शन है, स्लाइड एंड कंपेयर, मतलब इसको स्लाइड भी करो और कंपेयर भी करो। जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे ना वो इस तरह से कोई भी चीज़ क्रिएट करो, कंपेयर करो। ओके, डिफ्रेंशिएट क्या होता है कि जो ओरिजिनल इमेज जो हमें क्रिएट करनी है वो भी साथ साथ शो होगी, जो हम बना रहे होंगे वो भी साथ साथ शो हो रहा है। ओके, तो फ़िलहाल मैं दोनों को रहने देता हूँ। जल्दी से एक स्टाइल टैग बनाते हैं हम। स्टाइल के अंदर मैं बॉडी को कह रहा हूँ, बॉडी को मैं कह रहा हूँ हाइट ले लो अपनी 100 व्यू पोर्ट विड्थ, और डिस्प्ले ले लो अपना फ्लेक्स। अलाइन आइटम्स ले लेने चाहिए इसको, अलाइन आइटम्स ले लो। सेंटर, ओके, जस्टिफाई कंटेंट भी ले लो अपना सेंटर। ओके, नाइस। तो अब हम जाते हैं अपने इसकी तरफ, HTML की तरफ। ओके, डिफ टैग बनाया। डिफ टैग के अंदर मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं दे रहा हूँ क्लास दे दी मैंने मेन के बाद मैं इसमें ओके, तो यहाँ पे मैं जाके मेन को कह रहा हूँ, यार एक तो ये ऊपर मुँह पता नहीं क्यों हो जाता है। मेन को मैं कह रहा हूँ बॉर्डर 220 पिक्सल, नहीं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड ले लो। ओके, अभी तक इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। तो मेरा जो कुछ प्लान है ना वो कुछ इस तरह से है, पहले कि इसके बाहर वाला स्ट्रक्चर फ्रेम किया जाए और फिर इसके अंदर वाली चीज़ को स्ट्रक्चर किया जाए। तो बाहर वाले के लिए ना मेरे पास एक है एक अच्छा आइडिया है, क्यों ना यहाँ पर ना दो डिव लिए जाए। दो डिव ले लिया, Ctrl+C Ctrl+V। ओके, क्लास बोल रहा हूँ मैं, इसको क्लास कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ लेफ़्ट, और इसको मैं क्लास दे रहा हूँ बॉटम, ये लेफ़्ट वाली साइड और ये वाली बॉटम वाली साइड। इसको मैं दे रहा हूँ क्लास इक्वल्स टू बॉटम। ओके, नाइस। तो पहले ना ये बाहर वाली दो लाइन्स हैं इनको क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, तो इसको कॉपी करते हैं हम, और यहाँ पर जाके मैं ना एक क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ डॉट लेफ़्ट में बॉर्डर दे दो इतना, इसकी जो विड्थ होगी आई थिंक सो उसको दे दो 1 रैम। इसको बॉर्डर नहीं, इसको तो एक चीज़, इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये रही हमारी बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी। इसका बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ मैं रेड, कुछ इस तरीके से। ओके, विड्थ काफ़ी ज़्यादा लग रही है मुझे, 0.6 आई थिंक इज़ बेस्ट। ओके, अब देते हैं इसकी हाइट की बारी। हाइट इसको मैं दे सकता हूँ, हाइट इसको दे सकते हैं कितनी, 4 रैम। विड्थ मुझे लग रहा था ज़्यादा है, 0.4 इज़ बेस्ट। विड्थ काफ़ी कम है, 7 8। डिफरेंशिएट्स में जाते हैं, अगर डिफ को मैं अगर करता हूँ, ओके, चेक बॉक्स देखो इस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं। इसमें जाता हूँ 12, आई थिंक इज 12 इज़ द बेस्ट यार। ओके, तो लेफ़्ट वाला ऑलमोस्ट हो गया है कंप्लीट। अब जाते हैं
बॉटम की तरफ, बॉटम में मैं क्या कह रहा हूँ, बॉटम को मैं कह रहा हूँ आप अपनी जो हाइट है वो ले लो अपनी 0.4 रैम, 4 रैम ले लो। उसके पहले मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे दूँ ताकि वो पता चल सके। बैकग्राउंड, नाइस, बैकग्राउंड कलर मैं कह रहा हूँ फ़िलहाल के लिए रेड दे रहा हूँ, वरना इन्होंने ये कलर दिए हुए हैं यहाँ पर हमारे पास। ओके, हाइट दे दो 0.4 रैम और विड्थ दे दो, इसको हम दे सकते हैं विड्थ 12 रैम आई थिंक सो। अभी भी बहुत कम है ये, 15। अच्छा ये पर्पल वाला है ना ऊपर जो हमें शो हो रहा है, तो ये हमारा है बेसिकली 17, 18, 19। ओके नाइस। ओके, और साथ साथ हम एक और चीज़ कर सकते हैं, 0.54 की जगह 5 कर दूँ, 6 कर दूँ। नहीं, इसको क्यों छेड़ रहा हूँ मैं, 0.5 इज़ बेस्ट। इसको करते हैं थोड़ा सा, इसको नीचे हो जाए भाई, 0.5 इज़ बेस्ट। अब थोड़ा सा ना ये लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ। चलो अभी फ़िलहाल ये करते हैं। अभी ना फिर पोजीशन रिलेटिव जब देंगे ना हम, तो अब हम फिर इसको जो छोटी छोटी चेंजेस होंगे ना उनको एडजस्ट कर रहे होंगे। ओके, हमने ये चीज़ क्रिएट कर ली। अब मैं जाता हूँ इसके बाहर, यहाँ पर एक और बनाता हूँ डिव। अच्छा, इस वीडियो में आपको जैसे जितने भी हम प्रोजेक्ट बनाए ना, हर प्रोजेक्ट में हमने कुछ ना कुछ न्यू प्रॉपर्टी सीखी और उस पर काम किया। आज भी हम एक न्यू प्रॉपर्टी सीखेंगे जिसका नाम है nth चाइल्ड क्लास। फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देता हूँ क्लास, क्या दूँ इसको यार, इसको मैं देता हूँ सेंटर वाला पार्ट, ठीक है ना। इसके अंदर मुझे कितने डिफ चाहिए, मुझे इसके अंदर डिफ चाहिए 3, मुझे इसके अंदर चाहिए 3 डिफ। कंट्रोल C, 1 2 3, मुझे इसके अंदर 3 डिफ चाहिए। ओके नाइस। तो ओके, कुछ इस तरह से हमारे पास है। जो सेंटर्ड है ना, इसको क्या करो, डॉट सेंटर, इसको भी फ़िलहाल के लिए दे दो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड का। ओके नाइस, तो यहाँ तक मूव कर लिया 2 पिक्सल सॉलिड रेड। इसके बाद हमने क्या करना है, ये देखो, ये डॉट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है डॉट। ये इसके सामने क्यों आया, क्योंकि हमने इसकी बॉडी को क्या था, डिस्प्ले फ्लेक्स दिया हुआ था। एक ही लाइन में दोनों चीज़ें आ गई हैं। ओके नाइस, तो अब हमने करना क्या है, अब हमने करना है हमें चाहिए 3, हमें चाहिए 3 वो चाहिए बेसिकली। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, डॉट सेंटर के बाद मैं इसको लिख सकता हूँ। अच्छा देखो, जैसे मुझे वो प्रॉपर्टी भूली ना, मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं लिखता हूँ nth, रुको, इसको नहीं, इसको मैं करता हूँ nth चाइल्ड प्रॉपर्टी है ना। ओके नहीं, इसको माइक को क्यों कर रहा हूँ मैं एडजस्ट। ओके यहाँ तक सही है। अब देखो, मुझे जिस चीज़ में भी दिक्कत आई, कोई परेशानी, अब तो आपके पास चैट जीपीटी है, यकीन करो आप चैट जीपीटी करो। लेकिन आपको इसने ट्रिक बताता हूँ प्रोटी, जब भी आप कोई चैट जीपीटी पे कुछ सर्च करते हो ना, सबसे पहले करना नहीं चाहिए, खुद गूगल पे सर्च करो। उसके बाद अगर करते हो इट्स ओके है, ओके, क्योंकि चैट जीपीटी हमारे लिए बनी है, डेवलपर्स कोडर्स के लिए बनी, हर चीज़ के लिए बनी है, तो हम क्यों ना यूज़ करें। लेकिन जब उसको यूज़ करो ना, जब वो रिस्पॉन्स देती है कुछ भी, उसको कंप्लीट रीड आउट एक मरतबा लाजमी करो कि वो कहना क्या चाह रहा है। अगर वो क्वेश्चन हो तो फिर उससे पूछो। ओके, तो मुझे ना ये वाली जैसे nth चाइल्ड प्रॉपर्टी अभी मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। ओके, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, एक पेरेंट है, पेरेंट के अंदर हमने 3 डिव लिए हैं। तो मैंने क्या किया, पेरेंट को डॉट सेंटर के ज़रिए सेलेक्ट किया, और मैं क्या कर सकता हूँ, डॉट, इसको मैं कर सकता हूँ, इसको कर सकता हूँ डिव और nth चाइल्ड, आई थिंक सो। nth चाइल्ड में मैं कह रहा हूँ, इसको दे दो, हाइट दे दो 2 रैम। इसको मैं चीज़ें देता हूँ 2 रैम के बाद इसको मैं देता हूँ विड्थ 2 रैम की। ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है मेरे ख्याल से, इसमें ना आएगा यहाँ पर। ओके यहाँ पर अब देखो, अब चीज़ें ना वर्क कर रही हैं। देखो मैं आपको गेम समझाता हूँ। एक हमारे पास क्या था, एक हमारे पास ना एक मेन कंटेनर था जिसका नाम था सेंटर ने क्या किया, सेंटर के अंदर ना 3 डिव थे, मतलब सेंटर क्या हुआ, एक पेरेंट बन गया। तो मैंने क्या किया, पेरेंट, फिर डिव लगाना लाजमी है। पेरेंट के अंदर जो टैग हो उसका नाम,
फिर ये कोलन, फिर nth चाइल्ड। ये बेसिकली जो nth चाइल्ड है ना, हम बता रहे हैं 1, अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा तो सेकंड वाला डिव सेलेक्ट होगा। 3, जितने डिव होंगे वो मतलब इमेजिन कर लो उनको हमने क्या किया, वो नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 तरतीब से, और जिस चाइल्ड को हमें वो करना है तो बस हम उसका आगे नाम लिख देंगे और आगे वो प्रॉपर्टी दे देंगे। फॉर एग्जांपल इसकी हाइट आई थिंक सो काफ़ी 1 2, इसकी अगर मैं हाइट करूँ 4, नहीं इसकी हाइट तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा होगी, आई थिंक 9, आई थिंक 10, और विड्थ भी आई थिंक होगी 4 की रैम, 4.5 रैम दे देता हूँ। ओके, अब देखो इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 2, अब ये आपको लगेगा बड़ा हुआ, नहीं, जो दूसरा डिव था उसने क्या किया, सेम प्रॉपर्टीज़ दी हुई है ना, तो इसी वजह से वो ये ऐसा लग रहा है कि वो एक ही डिव बन गया, हालांकि ऐसे नहीं है। कॉपी, यहाँ पेस्ट, यहाँ पे मैं करता हूँ थर्ड। ओके, जो सेंटर्ड है उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं जाकर कहता हूँ डिस्प्ले कर दो यार अपना फ्लैक्स, डिस्प्ले कर दो। नहीं, चाइल्ड को क्यों दे रहा हूँ मैं, चाइल्ड को नहीं देना, जो इसका पेरेंट है इसको डिस्प्ले फ्लैक्स कर देना है, ताकि जो अंदर वाले चाइल्ड डिव है ना 3 nth चाइल्ड के ज़रिए जिनको हमने वो दिया है प्रॉपर्टीज़ दी हैं, तो उसको मैं कह रहा हूँ फ्लैक्स कर दो, और अलाइन आइटम्स भी कर दो, किसमें, सेंटर्ड कर दो, जस्टिफाई कंटेंट भी करो सेंटर्ड के अंदर। और अब देखना, अब आपको साफ डिफरेंस है। अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी दूँ गैप 12 पिक्सल्स का, नाइस, तो अब वो स्क्रीन के दूसरी तरफ जा रहा है, तो इसी वजह से हमारा कंटेंट ना बड़ा ख़राब नज़र आ रहा है। ओके, तो अभी एक और चीज़ करते हैं, एक और चीज़ करता हूँ, इसको ना जो सबसे पहले जो हमारा पेरेंट था ना मेन वाला, इसको दो पोजीशन रिलेटिव, REL रिलेटिव। ओके, तो लेफ़्ट से इसको मूव करो, मतलब ये ओवरले हो जाएंगी दोनों प्रॉपर्टीज़। इसको दे दो 3 रैम आई थिंक, अरे यार इसको तो पता नहीं क्या, ये ऊपर की तरफ पता नहीं क्यों भाग जाता है, लेफ्ट 3 रैम अभी भी थोड़ा सा ना उस तरफ है, तो इसको मैं दे सकता हूँ अभी 4 7.7.5 आई थिंक इस बेस्ट रहेगा, 7.4 7.3 7.2 7.3 इज बेस्ट, क्योंकि एग्जैक्ट उसी के ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। ओके, तो हमारे पास बाकी जो ये वाली प्रॉपर्टी बच जाती हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C, जो सेंटर वाला जो हमारा जिसके अंदर मतलब कि 3 डिव आएंगे, इसको मैं पोजीशन रिलेटिव्स देता हूँ। इसको लेफ़्ट पर नहीं मूव करना, इसको माइनस में देंगे ताकि वो सेंड इस तरफ आ जाए। 9 के बाद अगर मैं इसको दूँ 10, नहीं 9 इज़ बेस्ट यार, 9.5, अब बिल्कुल सही लग रहा है मुझको सही लग रहा है। ओके, अगर जो nth चाइल्ड है, चाइल्ड 1 है ना, इसको फिर बैक, यार देखो ऊपर की तरफ पता नहीं क्यों इसको क्या दिक्कत है यार। ओके, जो यहाँ पर मैं लिख रहा था, इसको मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड, आई थिंक कॉपी, इसमें जाकर पेस्ट। ओके, और आई थिंक जो लास्ट वाले इसमें पेस्ट। अब इसको करते हैं थोड़ा सा एडजस्ट, मुझे जो लग रहा है जो पोजीशन चाइल्ड 1 है ना, इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, आई थिंक 4 इस बेस्ट रहेगा। और इसको मैं एक और चीज़ है, इसको मैं पोजीशन रिलेटिव देके ना, इसको भी क्या करता हूँ अपने ही लिहाज से इसको सेट करने की कोशिश करता हूँ। पोजीशन रिलेटिव लेफ़्ट से मूव हो जाए ये 1 रैम, आई थिंक माइनस 0.5 0.3। ओके, इसकी विड्थ अभी भी ज़्यादा लग रही है मुझे, 3.5, अब सही है थोड़ा, 0.2 0.1 रैम नहीं, 0.5, अरे यार 0.9 रैम,
0.4, 0.5, आई थिंक बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही है। 3.7, नाइस, बिल्कुल परफेक्ट उसके ऊपर मूव है। और मैं इसको एक और प्रॉपर्टी देना चाहूँगा, टॉप से इसको कह रहा हूँ मैं 1 रैम की तरफ मूव हो जाए, नीचे की तरफ। ओके, तो टॉप पे भी आई थिंक सो माइनस नहीं, अच्छा यहाँ पे सेमी कोलन लगाना लाजमी है। 1 नहीं, यहाँ पे नेगेटिव में नहीं, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव में नहीं। 1 नहीं, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.8 इज़ बेस्ट। और अगर इसको मैं ये हटाऊँ तो इसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक 9 रैम, 9 सही है। और 0.9, 1.2, 1. देखो ऊपर की तरफ पता नहीं क्यों ये भाग जाता है। ओके, तो 1.2, 1.3 आई थिंक इज़ बेस्ट यार, 1.3। और इसकी हाइट अगर मैं 9 पॉइंट की जगह कर दूँ, 8.9 रैम, 8.8, 8.7, 8.6, नहीं 8.7 सही रहेगा। और टॉप से जो इसको करता हूँ 2.5, ओके, तो 8.83 सही है, आई थिंक सो 8.9 तो बिल्कुल बेस्ट ही लग रहा है मुझको। ओके, तो और मूव करते हैं हम इसकी तरफ। अब चलते हैं हम दूसरे की तरफ, पोजीशन एंड दूसरे वाला चाइल्ड एंड इसको प्रॉपर्टी दे रहा हूँ पोजीशन लेफ्ट में, इतना नहीं मूव करना इसने। 0.1 नहीं, इसको करते हैं हम 0.4। इसकी विड्थ, इसकी विड्थ हमने कितनी दी थी, 3.7 एग्जैक्ट, इसकी भी सेम ही आएगी। इसको देते हैं हम 3.7 रैम। ओके, और साथ ही अगर इसको हम देना चाहें 3.5, आई थिंक 3.3, 3.2, 3.2 नहीं, अबे यार विड्थ को क्यों मैं छेड़ रहा हूँ। 3.7 इज़ बेस्ट। जो लेफ़्ट है ना, अगर इसको अगर 0.3, 0.2, 0.3 इज़ बेस्ट। 35, टॉप से अगर मैं इसको करना चाहूँ 2 नहीं, इसको -1। अच्छा, इसको पहले हाइट दे दें अच्छी खासी, आई थिंक इज़ 12, 13 इज़ बेस्ट। टॉप से इसको कर दो 1 रैम भी नहीं, 0.5, 0.5, 0.6, 0.7, 0.9, 1। अच्छा, 1 नीचे हो जाता थोड़ा सा, 0.5 आई थिंक इज़ बेस्ट यार। ओके, तो बाकी बच जाता है हमारे पास लास्ट वाला, आई थिंक सो। ओके, nth चाइल्ड 1 जो है लेफ्ट में कितना मूव करे, 0.3, 0.2। अब बच जाता है हमारे पास एक लास्ट वाला nth चाइल्ड, थर्ड वाला। इसको मैं सेम वही प्रॉपर्टीज कॉपी करके दे रहा हूँ, तो ये गड़बड़ करेगा। आई न्यू इट। ओके, तो इसमें हम करते हैं सबसे पहले इसकी हाइट अच्छी खासी कम है, 6 आई थिंक सो। विड्थ कितनी दी है, विड्थ तो सबकी सेम है, 3.7। ओके, बैकग्राउंड कलर रेड भी दिया हुआ है, पोजीशन रिलेटिव दी है। लेफ़्ट से 1 नहीं, 2 नहीं, इसको करो 1 पॉजिटिव में। टॉप से इसको कर दो 1.3 नहीं, इसको 1, इसको -1 नहीं, इसको कर दो 3। नाइस, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही आया जैसे मैं चाह रहा था। अभी इनकी जो लेफ़्ट की तरफ है 2, 1, 0 रैम, लेफ़्ट की तरफ 0,
-1 आई थिंक सो। आई थिंक इज बेस्ट है यार, तो बिल्कुल इक्वल्स एंड ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो अब हमारा रहता है जो मेन कंटेनर है ना उसको सेंटर्ड में करना है। सेंटर्ड लेफ़्ट से इतना नहीं, लेफ़्ट से 11। अरे यार ये तो हर चीज़, अच्छा सेंटर नहीं, सॉरी, ईच एंड एवरीथिंग इज़ गुड। जो मेन है ना उसको हम करना है लेफ़्ट में कर दो उसको 6 5 4 नहीं 5 नहीं 6 पॉइंट, आई थिंक इट्स बिल्कुल एग्जैक्ट। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि हमने बिल्कुल अचीव कर चुके हैं हम गोल। ओके, अब एक और काम करते हैं, ये जो कलर दिया हुआ है तब ये अप्लाई करना शुरू करते हैं। ओके, बॉडी वो है, इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेमी कोलन लगाना दोस्तों लाजमी है। ओके, मैं इसमें देता हूँ बैकग्राउंड कलर मैं देता हूँ इसको ये वाला। मतलब उन्होंने हमें ना साथ साथ वो भी दिए हैं कि कौन सा कलर आप यहाँ पे लगाओगे, Ctrl+V, नाइस। तो आगे ये हमने कर लिया है। अब कलर कॉपी करते हैं, ये इसका बॉर्डर वगैरह तो वैसे कुछ नहीं आएगा, नाइस। ओके, बैकग्राउंड कलर रेड की जगह कर दो ये, और इसमें भी बैकग्राउंड रेड की जगह कर दो कलर ये। बॉटम सेंटर को जो 2 पिक्सल दिए इसको भी हटा दो। ओके, जो चाइल्ड्स हैं हमारे पास इनका बैकग्राउंड कलर कर दो ये, और उसके बाद अगर इसको हटाएं, अगर हम इसको भी कर दो ये। ओके, इसको भी कर दो ये। अच्छा, ये थोड़ा सा टॉप 2 टॉप 1 2.7, नाइस। तो एग्जैक्ट बिल्कुल सिमिलर सा ही आ गया ऑलमोस्ट। अगर देखें, अगर हम यहाँ से ओके, तो सबमिट आप इस तरह से मतलब वो डेली टास्क कंप्लीट करो। इसका पर्पज़ यही है कि आप ना CSS आपकी इम्प्रूव हो। ओके, इंटर करते हैं, देखते हैं कितनी एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर हमारा रिज़ल्ट शो हो रहा होगा इस जगह पे। ओके, आई थिंक 97.2% मैच दोस्तों, 97। अगेन मैं दिखा देता हूँ, इस तरफ यहाँ पर शो हो रहा होगा। ओके 97.2%। व्यूअर्स कोड भी हमारा फिर इसके बाद क्या होता है, हमारा है यूज़ होता है। ओके दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो CSS बैटल प्लेलिस्ट के ऊपर। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड बाय बाय।